हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट सुनील कुमार एक्सरीज में। सबसे पहले तो आप लोगों की दिवाली बहुत ही अच्छी मनी होगी, ऐसा मैं आशा करता हूं। और आप लोगों ने जो फायर क्रैकर्स हैं शायद कम जलाए होंगे, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। चलिए, अब मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर करूंगा, जिसकी काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे थे और मेल्स भी आ रही थी। तो आइए बातें करते हैं। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और ऑथेंटिक हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं आप लोगों का आगे भी मार्गदर्शन करता रहूंगा। सबसे पहले तो ये है कि जो प्रेस रिलीज आई थी टीयू की तरफ से कि जो भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, SC, ST, PWD या अब्लिक करके CW कोटा, इनके जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के ऊपर जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो उन्होंने बोला था कि वो सबमिट करना होगा जब वो डिमांड करेंगे। अगर आप नहीं सबमिट कर पाए तो आप नॉर्मल कैंडिडेट ट्रीट होंगे, अनरिजर्व्ड कैटेगरी जिसे बोल देते हैं, जनरल कैटेगरी। तो अगर किसी ने किया है उसका एक्सेप्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जो आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, ये लोग अगर दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो इनको सेंट्रल का चाहिए, और कुछ लोग अपने स्टेट का बना के बैठे हुए थे, शायद अवेयर नहीं थे। तो उसके लिए मैं कह देना चाहता हूँ, जिसके पास नहीं है सेकंड लिस्ट आने से पहले या तो अप्लाई कर दे या फिर बनवा ले, जल्दी बन जाता है। 20 रुपये फीस लगती थी कुछ दिन पहले, तो आप उसको बनवाइए। दूसरा आपका CW कोटा का, SC ST का तो सेम ही रहता है, एक बार बन गया तो सेंट्रल का ही रहता है। PWD का भी आप जो भी है, देखो मुझे उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, बट आप लोग उसको जो भी होता है उनका फॉर्मेट है उन्होंने दिया थे, जितने फॉर्मेट उस पर बनवाइए और अच्छे से अपना उनको रखिए। जब डिमांड करें तब सबमिट करना है आपने। और CW कोटा का जो भी है वो इशू मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले CW कोटा में पता नहीं बच्चे समझ क्यों नहीं रहे हैं। आप लोग अंडर ग्रेजुएशन में जा चुके हैं अभी, तो मैं आप लोगों को ये कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं मेरी बातें। मैं बताता हूँ तो वो आगे की बताते हैं, उन्होंने ऐसा बोला, ये है वो है। तो अभी आप सुनिए। सबसे पहले जो है आपका जो अगर फॉर्मेट है वो DU का, तो लेटर हेड पे है तो बहुत ही अच्छा है। सबसे टॉप तो वही है कि वो लेटर हेड पे होना चाहिए, क्योंकि उस पर आपका टेलीफोन नंबर, मेल ID वगैरह और उसका एड्रेस पूरा लिखा रहता है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो जो उन्होंने फॉर्मेट दिया है तो उसमें एक ऊपर ही एक कॉलम बना हुआ है कि ऑफिस से आगे डैश दिया हुआ है, तो उसमें आप ऑफिस का नाम लिख के नीचे आप मेल ID, और वो उसके लिए भी उन्होंने उसमें लिख भी रखा है मेल ID और फ़ोन नंबर, उसमें मेंशन 100% कराना है। ऐसा नहीं कि अगर नहीं लिखा होगा तो आपको वो डिस्क्वालीफाई या रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। आप बाद में भी लिख सकते हैं, बाद में दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर उसी टाइम आप करा देंगे। और उसमें सबसे पहले आपका नाम आएगा, फिर आपके जब फादर का नाम आता है तो उसमें आपके फादर से नाम से पहले आपने X लिखकर, अगर नेवी में हैं तो जो भी सेलर हैं या जो भी उनकी रैंक है वो लिखकर उसके सामने फिर उनका नाम लिखना है। अगर आप एयरफोर्स है तो X सार्जेंट, JW या जो भी कुछ उनकी रैंक है लिखकर उसके बाद उनका नाम लिखना है। अगर वो सर्विंग में हैं तो उनके सामने X न लिखकर उनका रैंक लिखकर नायक हवलदार या जो भी कुछ है नाम लिखना है। ये सब है। फिर उससे आगे नंबर लिखा हुआ है तो उनका वो आर्मी का नंबर, नेवी का या एयरफोर्स का नंबर है वो लिखना है, और उससे आगे आपका एड्रेस लिखना है। आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ जो है मेंशन करवा सकते हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि मत कराना। कभी कभी आप लोग अवेयर नहीं होते, आपके सर्टिफिकेट में कुछ होता है और उसमें आप कुछ मेंशन करा देते हैं, क्योंकि वो तो जो एज पर रिकॉर्ड है उनके वो उसी को ही मेंशन करेंगे। उससे आगे चलते हैं प्रायोरिटी फर्स्ट में। जो आते हैं प्रायोरिटी फर्स्ट में भरिए जो डैश करके वो दिए गए हैं, उसमें डिटेल्स मांग रहे हैं। अगर नहीं है तो फिर नीचे जाते जाइए, जिसमें भी होगा आप टिक करिए या हाईलाइट कराइए उसे।
फिर प्रायोरिटी 6 पे है तो 6 में टिक कराइए, 4 पे करा के फिर नीचे जाइए, फिर लास्ट में जाते हैं, फिर दोबारा आपका नाम आता है और सन ऑफ डॉटर ऑफ आता है, तो फिर आपने वही लिखना है। पर उससे पहले एक और था, एक उसमें ऑफिसर JCO/OR। तो ऑफिसर सब जानते हैं, JCO भी जानते हैं, OR जो होता है वो अदर रैंक्स होता है। तो आपने उसमें सामने OR ही लिखना है। अगर आप OR नहीं लिखे तो एज पर जो फॉर्मेट है वो OR की ही डिमांड कर रहा है या ऑफिसर की डिमांड कर रहा है, जो भी उनकी मतलब कैटेगरी है। तो ज़्यादातर ORs के आते हैं, तो मैं देखा कि OR नहीं लिखते, वो उनका नाम मेंशन कर देते हैं। तो आप नाम मेंशन ना करें, पहले OR लिखे, OR के बाद आप उनका नाम मेंशन कर सकते हैं। और जब नीचे वाले फॉर्मेट में तब आते हैं, सबसे लास्ट में है, उसमें आपका नाम फिर लिखना है। फिर आपके फादर का नाम लिखने से पहले अगर सर्विंग है तो जो उनकी रैंक है उनकी रैंक लिखिए, अगर एक्स सर्विसमैन है तो एक्स लिखकर उनकी रैंक लिखकर नाम लिखिए। बाकी DU का हो ही जाता है। फिर जब वो कैटेगरी का आता है, DU का उसमें लिखा ही है, तो जब कैटेगरी का आता है तो आप उसे दोनों उसमें लिख सकते हैं। आप नंबर में भी लिखिए और वैसे जो होता है उसमें भी लिखिए, तो थोड़ा क्लैरिटी हो जाती है। उसके बाद आपका लेफ्ट साइड में ही फाइल नंबर आता है, जो कंसर्न ऑफिस है, जैसे जिला सैनिक बोर्ड है, राज्य सैनिक बोर्ड है या केंद्रीय सैनिक बोर्ड है, तो उसका एक फाइल नंबर होता है पर्टिकुलर, जिससे वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं, तो वो उसका नंबर आएगा। ठीक है। फिर उसके नीचे डेट होती है, डेट, और लेफ्ट साइड में आपकी राउंड स्टैंप लगेगी। आप उसी के नीचे ही दूसरे वाली स्टैंप मत लगवाइए, राइट साइड में लगवाइए, उधर लिख के फिर स्टैंप लगा के उसके ऊपर उनके साइन करा दीजिए। ये इतनी फॉर्मेलिटीज हैं जो इसकी आपकी ECC की है। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो आप तब कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी आपका अगर डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो इसको बार बार आगे पीछे करके वीडियो देखिए और डाउट क्लियर करिए। और यही सब चीजें हैं, आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। अगर ये सब चीजें आपकी ओके हैं तो आपका यकीन मानिए कि सर्टिफिकेट ECC जो है वो आपका एकदम ओके है। अगर फिर भी आपको डाउट है, जब उसके बाद ये सब चीजें नहीं है, तब आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने मेरी ID काफी बार शेयर कर चुका हूं और एक बार फिर बता रहा हूं, सुनील कुमार 18997@gmail.com। आप कर दीजिए, आपके डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह रहा है तो फिर भी आप शेयर कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे यही कहूंगा, जो आपने OBC SC ST जो भी फॉर्मेट बनवा रखे हैं और अदर डॉक्यूमेंट्स है, सबको रेडी रखिए। आप ये मत सोचिए कि मेरा ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे। जिस टाइम आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो आपको जितने भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो आपका DU जो कंसर्न कॉलेज को फॉरवर्ड कर देता है। अगर उसकी क्लैरिटी अच्छी नहीं है या उनको कोई डाउट होता है तो वो आपको मेल करेंगे और आपका जो फोन नंबर है उस पर फोन करेंगे। तो उनको दोनों को एक्टिव रखना और आपने एक्टिव रहना। और जो आपका डैशबोर्ड है DU का, आप बार बार उस पर विजिट करिए, कुछ भी अपडेट आएगी तो वो उसी पे शो होगी। तो आप ये चीजें थोड़ा ध्यान रखने हैं। और जो आपने जो अकाउंट नंबर दिया है वो अकाउंट नंबर वैलिड होना चाहिए, क्योंकि उसी से आपकी पेमेंट होगी। और जो भी पैसा आपका अगर अपग्रेडेशन होगा तो उसी में ही आएगा वापिस, और उसी से ही फिर पेमेंट करनी है। अगर कुछ प्लस माइनस होगा तो आप जैसे डिमांड करेगा उसी के हिसाब से पेमेंट करना है। और अपग्रेडेशन की प्रक्रिया जैसा कि इन्होंने नोटिस दिया है, अपग्रेड आपका तभी होगा अगर आप फर्स्ट जो राउंड है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, अगर आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तब ही आपका अपग्रेडेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखते हुए लीव करना है। अपने ये मत सोचना कि मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो मैं नेक्स्ट उसमें, ऐसा नहीं है, ये कंसिडर नहीं करेंगे, इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है। और अभी जिस हिसाब से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि CW कैटेगरी में काफी बच्चों के जो हैं फॉर्म्स जो हैं वो मेरे हिसाब से रिजेक्ट होंगे। तो मेरा हर साल जैसा कि मानना रहता है कि करेक्शन विंडो चाहिए, हालांकि बीच में ओपन भी हुई थी, मेरे हिसाब से इन्होंने करना चाहिए, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो मेरे हिसाब से उनके रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आप लोग
मैंने सबको अपनी तरफ से सजेस्ट कर दिया, अगर सही है या नहीं है या उसमें कोई कमी है तो आप उसको सही कर लीजिए। और उनके जो भी उनकी डायमेंशन है उन्होंने बताया है जेपीईजी में, जिसमें भी आप बना के रखिए और तुरंत आपने उसको अपलोड करना है। आप ये मत बैठे रहिए करेक्शन विंडो होगी तो ओपन होगी तो हम बनवाएंगे और अपलोड करेंगे, नहीं, समय नहीं मिल पाएगा आप लोगों को। और मेरे हिसाब से जो थर्ड वाला जो लिस्ट है उसमें उन्होंने लिखा भी हुआ है कि CW और ECA वगैरह की वो लिस्ट आएगी, तो उसमें आप लोगों का आएगा तो शायद 10 नवंबर को आएगी। वो एक आध दिन आगे पीछे भी हो जाती है, जैसे अब हुआ था, केस हो गया था, बाकी आएगी टाइम से ही। और ये बता देना चाहता हूँ मैं, एक ही नहीं आएगी। ये जो बोल रहे हैं कि 2 नॉर्मल जनरल कट ऑफ की 2 आएंगी, इतने बच्चों ने एडमिशन ले लिया, ये है, ये एक हाइप बनाते हैं रूमर्स। ये 2 के बाद भी लिस्ट आएगी, देख लेना आप। और CW कोटा की जब आएगी तो दूसरी भी आएगी, तभी तो अपग्रेड होगा यार, अंडरस्टूड है। अगर 2 आएंगी तभी तो पहले वाले दूसरे वाले में जाके अपग्रेड होंगे। मेरे हिसाब से CW की भी 3 आएंगी, क्योंकि इतनी जल्दी सीट फिलअप नहीं हो पाती। और मैंने आप लोगों को डेटा शेयर किया था मेरे टेलीग्राम चैनल का, आप लोग चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। जो भी अपडेट आती है मुझे लगता है तो मैं अवेयर करता हूँ बच्चों को। तो मेरे हिसाब से CW की भी 3 आएंगी और इसकी भी कम से कम 4 आनी चाहिए। DU की जो नॉर्मल कट ऑफ है 4 तो कम से कम आएंगी। ये लोग बोल ही रहे हैं, क्योंकि अब यही बच्चे हैं जो अपग्रेड होंगे, इधर से उधर स्वाइप होंगे, कोई CW में ले लेगा, ये चलता रहेगा, ये ऐसे ही बोलते रहते हैं। और थोड़ा इजी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों को कंटेंट वगैरह अच्छा लगता है। थैंक यू।